नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के 9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी के 9 क्लास के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और कला संस्कृति से आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है कुशल लाभ, और बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जेम्स टोड। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जॉर्ज अब्राम। गिरियसन, ठीक है। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है जो कि सर्वप्रथम किसने किया था, ये पूछा गया है आपसे। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगर हम बात करें राजस्थान शब्द, राजस्थान जो शब्द है का शब्द, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपसे अगर पूछा जाए तो वो क्या था? जेम्स टोड के द्वारा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। कौन सी पुस्तक में किया गया था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, ठीक है, इसमें किया गया था। जबकि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने। कब किया था? 1912 में। कौन सी पुस्तक में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। जबकि राजपूताना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपूताना, राजपूताना जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? थॉम्स के द्वारा। थॉम्स ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में, ठीक है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जेम्स टोड के द्वारा 1829 में। कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। जबकि जो राजपूताना शब्द का प्रयोग है ये थॉम्स के द्वारा किया गया था 1800 ईस्वी में। और राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन ने किया था 1912 में। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। सूर्यमल मिश्रा ये राज्य कवि है, राज्य कवि। और इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं? वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, छंदोमयु, छंदोमयु इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हाड़ा राजपूतों द्वारा, हाड़ा राजपूतों द्वारा
बोले जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शंस में आपको दिया है हाड़ौती, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेवाड़ी, सी ऑप्शंस में आपको दिया है वागड़ी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर बीली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। हाड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हाड़ा राजपूतों द्वारा बोले जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? हाड़ौती। और हाड़ौती भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको ये। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़ इन जिलों में बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और अब नया जिला बन चुका है शलूंबर। ठीक है, तो इनमें ये मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और वागड़ी भाषा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो हाड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? हाड़ौती। और वागड़ी भाषा के लिए है जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने है, जो कि वागड़ी भाषा को जो कि भीली भाषा कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। वागड़ी भाषा के लिए उन्होंने भीली शब्द का प्रयोग किया है। वागड़ी भाषा के लिए भीली, वागड़ी भाषा को भीली कहा है। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने है जो कि वागड़ी भाषा को है जो कि भीली भाषा कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कोटा बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? कोटा बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली कौन सी बोली या भाषा बोली जाती है? बोली जाती है। 4 ऑप्शन हैं। वागड़ी, या फिर ब्रजभाषा, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया है मेवाती, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हाड़ौती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर अभी बताया था कि कोटा बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली या भाषा बोली जाती है। अभी देखा था इस क्वेश्चन का आंसर तो अपन ने। तो कोटा बूंदी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती भाषा बोली जाती है। और जो मेवाती भाषा है, पहले वागड़ी भाषा की बात करते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ब्रजभाषा अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली भाषा है। राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है ब्रजभाषा? तो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती भाषा है, ये भी अलवर और भरतपुर की भाषा है। हाड़ौती भाषा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। ठीक है, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आराम से याद हो जाए, और इसलिए यहाँ पर बार बार में लिखा भी जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लास के अंदर ही याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में झालावाड़ की मुख्य बोली है।
क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा दिया गया है? झालावाड़ की मुख्य बोली है, और ये पूछे गए क्वेश्चन है परीक्षाओं में, पूछ लिए गए क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। झालावाड़ की मुख्य बोली है, बताना है आपको। कठेर वाटी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सौदवाड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाड़ौती, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर उमठा वाटी, उमठ वाटी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? झालावाड़ की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है? हाड़ौती बोली है। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। जबकि जो उमठा, उमट वाटी और सौदवाड़ी है ये तो मालवी की उपबोली है, मालवी की उपबोली, ध्यान में रखना है, मालवी की उपबोली है, ठीक है। सौदवाड़ी और उमटवाटी मालवी की उपबोली, और कठेर वाटी ये है मेवाड़ी की, मेवाती की, मेवाती की उपबोली, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में बोली नहीं जाती है? हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में बोली नहीं जाती है? अब आपसे पूछ लिया गया है कि हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। पहले पूछा गया था कि हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? भरतपुर, झालावाड़, सी ऑप्शन में दिया है आपको कोटा, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बूंदी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? बहुत सिंपल सा आंसर है, बस आपको ध्यान में रखना है कि हाड़ौती भाषा कौन कौन से जिलों में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके अलावा कौन सा जिला बच रहा है? भरतपुर बच रहा है यहाँ पर। और भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती, मेवाती, ठीक है। और इन जिलों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती भाषा बोली जाती है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तो पूछा गया है कि हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में जो कि बोली नहीं जाती है? भरतपुर में। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? करौली की या फिर चित्तौड़गढ़ की? जिलों को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जिले याद कर लीजिए अब। सिरोही, डूंगरपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है या फिर किस जिले की बोली है जगरोती? तो कहाँ पर बोली जाती है जगरोती बोली? ये बोली जाती है करौली, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। चित्तौड़गढ़ में तो कौन सी भाषा बोली जाती है? चित्तौड़गढ़ में तो आपको पता है कि मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और सिरोही में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिरोही में कौन सी भाषा बोली जाती है? चित्तौड़गढ़ में तो ध्यान में रखना आपको मेवाड़ी, मैंने बता दिया मेवाड़ी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है, ठीक है। और सिरोही में बोली जाती है देवड़ा, देवड़ा बाटी बोली, ठीक है। और डूंगरपुर में आपको पता ही है कि वागड़ी भाषा बोली जाती है। और जगरोती जो भाषा है, जगरोती, ये है करौली की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आपको एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब परीक्षा में गलती करके आप नहीं आओगे। क्वेश्चन नंबर 7, डटकी,
थाली खेराड़ी, डटकी थाली खेराड़ी, उपबोलिया, उपबोलिया, राजस्थान की, राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, ऑप्शंस दिए हैं मेवात, डी ऑप्शंस में आपको दिया है ढूंढाड़ी, और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मारवाड़ी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर मेवाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? कि ढटकी थाली खेराड़ी और बोलिया राजस्थान की किस है जो कि शैली से संबंधित है? शैली पूछ रहा है ये, किस शैली से संबंधित है बताइए? ढटकी थाली और खेराड़ी, तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि ढटकी थाली खेराड़ी उपबोलिया जो कि राजस्थान की किस है जो कि शैली से संबंधित है? तो मारवाड़ी की, मारवाड़ी शैली से संबंधित है। मेवाती भाषा आपको पता ही कि कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। अलवर, भरतपुर में। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर टोंक के आसपास के क्षेत्र में, इसके अलावा दौसा में भी बोली जाती है, दूदू में बोली जाती है, और जयपुर ग्रामीण में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी है। मारवाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है, और मेवाड़ी भाषा आपको पता है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर में बोली जाने वाली भाषा है मेवाड़ी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि ढटकी थाली खेराड़ी उपबोलिया राजस्थान की किस है जो कि शैली से संबंधित है? तो मारवाड़ी शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा गया है? मारवाड़ी में मालवी के, मारवाड़ी में मालवी के सम्मिश्रण, मालवी के सम्मिश्रण, सम्मिश्रण बोली क्या नाम है? चार ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पर, मालवी या फिर रागड़ी, छह ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेवाड़ी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया है मेवाती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या पूछा गया है? कि मारवाड़ी व मालवी के सम्मिश्रण बोली का क्या नाम है? तो क्या नाम है बताइए? सम्मिश्रण बोली का क्या नाम है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए? मारवाड़ी व मालवी के सम्मिश्रण बोली का रूप क्या है? तो क्या रूप है? रागड़ी। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। मालवी भाषा कहाँ की भाषा है? मालवी भाषा राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। और मारवाड़ी में मालवी के सम्मिश्रण रूप को क्या कहा जाता है? रागड़ी कहा जाता है। ठीक है। मेवाड़ी भाषा मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जिलों में बोली जाती है। और मेवाती भाषा, मेवाड़ी भाषा के बारे में मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिंगल या फिर डिंगल। छह ऑप्शंस में आपको दिया गया है अपभ्रंश।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर ब्रज। ब्रज। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है। साहित्यिक रूप को दो भागों में विभाजित किया है। साहित्यिक रूप को कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। किस किस में, डिंगल में और पिंगल में। डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, तो ये कहा गया है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप को, पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है उसे तो कहा गया है डिंगल। और पिंगल क्या कहा, पिंगल किसे कहा गया है, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप, साहित्यिक रूप को पिंगल कहा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है बताइए, कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है। सिंपल सी बात है, मारवाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अगर ये पूछ लेता कि पूर्वी राजस्थान बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है तो हम पिंगल कर देते हैं यहाँ पर। और राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, सर्वप्रथम राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति शोर श्रेणी अपभ्रंश शैली से हुई है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप को तो डिंगल और पूर्वी राजस्थान के जो साहित्यिक रूप है उसे पिंगल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सोठा छंद, सोठा छंद मांड राग किस बोली की इस बोली की शिल्पगत विशेषता है। शिल्पगत विशेषताएं हैं, शिल्पगत विशेषताएं हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। मारवाड़ी बी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है मेवाती, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वागड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दिया है ढूंढाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। छोटा छंद मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं, तो बताइए चार ऑप्शन है आपके पास, किसकी विशेषताएं है, छोटा छंद और मांड राग। तो ये किसकी विशेषता है, किस बोली की विशेषता है, ये मारवाड़ी की। ठीक है, आपको पता है कि मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। मेवाती भाषा अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा है। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में टोंक के आसपास के क्षेत्र में, इसके अलावा दौसा में भी बोली जाती है, और जयपुर ग्रामीण दूदू, ठीक है, भेरोड़ में भी बोली जाने वाली भाषा है कोटपुतली भेरोड़, ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के तो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।